फिल्म इंसेप्शन क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित एक बेहतरीन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी सपनों की चोरी, अवचेतन कॉन्शियस माइंड और हकीकत के भ्रम के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य विषय और तकनीक फिल्म की दुनिया में एक ऐसी तकनीक दिखाई गई है जिसके जरिए इंसान दूसरों के सपनों में प्रवेश कर सकता है। मुख्य किरदार डॉम कॉब लियोनार्डो डिकैप्रियो एक पेशेवर चोर है जो लोगों के सोते समय उनके दिमाग की गहराई में जाकर उनके व्यावसायिक गुप्त विचार चुराता है। इस प्रक्रिया को एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। कॉब इस काम में माहिर है, लेकिन अपनी पत्नी मैल की मौत के झूठे आरोप के कारण वह अमेरिका नहीं लौट सकता और अपने बच्चों से दूर रहने को मजबूर है। कहानी का मुख्य मोड़ द मिशन। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब एक अमीर जापानी बिजनेसमैन साइतो खेन वातनाबे कॉब को एक अनोखा काम सौंपता है। साइतो अपने प्रतिद्वंदी की कंपनी के वारिस रॉबर्ट फिशर अर्फी के दिमाग में अपनी कंपनी को बंद करने का विचार डालना चाहता है। किसी के दिमाग से विचार चुराना आसान है, लेकिन दिमाग के अंदर एक नया विचार इस तरह बोना कि उसे लगे ये उसका अपना ही विचार है, बेहद मुश्किल है। इस नामुमकिन काम को ही इंसेप्शन कहा जाता है। साइतो वादा करता है कि अगर कॉब इस काम को पूरा कर देगा, तो वह कॉब के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड मिटा देगा ताकि वह वापस अमेरिका अपने बच्चों के पास जा सके। सपनों की परतें इस नामुमकिन मिशन को अंजाम देने के लिए कॉब अपने साथ विशेषज्ञों की एक टीम तैयार करता है। फिशर के दिमाग में इतनी गहराई तक जाने के लिए टीम को एक सपने के अंदर दूसरा सपना और दूसरे के अंदर तीसरा सपना, यानी मल्टी लेयर ड्रीम की तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहली परत पहला सपना, बारिश का एक शहर जहां फिशर को किडनैप किया जाता है। दूसरी परत सपने के अंदर सपना, एक होटल जहां फिशर के अवचेतन मन की सुरक्षा प्रणालियों से लड़ाई होती है। तीसरी परत तीसरा सपना, बर्फ से ढका एक किला जहां इंसेप्शन विचार प्लांट करने का काम को अंजाम दिया जाता है। फिल्म का अंत बेहद रोमांचक और उलझा हुआ है। टीम सफलतापूर्वक फिशर के दिमाग में विचार डाल देती है। खौब लिम्बो में फंसे साइतो को भी बचाकर वापस असली दुनिया में ले आता है और अंततः अपने बच्चों से मिल जाता है। पूरी फिल्म में किरदार ये जांचने के लिए कि वे सपने में हैं या हकीकत में एक एक छोटी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं जिसे टोटेम कहा जाता है। खौफ का टोटेम एक छोटा लट्टू। अगर लट्टू घूमता ही रहे तो वह सपना है और अगर गिर जाए तो वह हकीकत है। फिल्म के आखिरी सीन में कॉब उस लट्टू को घुमाता है और अपने बच्चों के पास चला जाता है। कैमरा लट्टू पर फोकस करता है जो घूम रहा होता है और थोड़ा लड़खड़ाता है, लेकिन उसके गिरने से ठीक पहले ही स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। ये दर्शकों के लिए एक सस्पेंस छोड़ जाता है कि कॉब सच में असल दुनिया में लौटा है या अब भी किसी सपने में ही जी रहा है।